वेल बावलो कैसे हो। तो वैकना विल के पीछे आखिर क्यों पड़ा हुआ है? वैकना को विल से वन लास्ट टाइम क्या ऐसा चाहिए जिसके लिए ट्रेलर में हम सभी फैंस को इतना टीच कर चुका है नेटफ्लिक्स का ये सस्पेंस पॉइंट, जिसके बिहाफ पर थ्योरी भी बन रही है कि मे बी वॉल्यूम 1 के एंड में विल मारा भी जा सकता है। तो इस प्लॉट को आज डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं, सारी पॉसिबल थ्योरीज को एक्सप्लेन करके। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि मेरे पास बहुत सी अमेजिंग थ्योरीज हैं इस प्लॉट के लिए। इससे पहले वीडियो को ढेर सारे लाइक देकर चैनल की ग्रोथ बढ़ाओ यार, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, प्लीज भर भर के सपोर्ट दिखाया करो। बाकी नए लोग काम पसंद आने पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बात करेंगे एक बार फिर कुछ न्यू थ्योरीज के साथ कि वैकना विल से ऐसा क्यों बोल रहा है कि विलियम यू आर गोइंग टू हेल्प मी वन लास्ट टाइम। वही बात कि आखिर कौन सी हेल्प विल बायर्स वैकना की कर सकता है, और अभी तक विल कितनी ही बार वैकना की हेल्प कर चुका है जो वैकना को एक बार फिर फेवर चाहिए अपने विल बायर्स से। देखो, विल का कैरेक्टर का सॉलिड इस्तेमाल जो डफर ब्रदर्स ने किया है फ्रॉम सीजन 1 टू फिनिशिंग ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स यानी सीजन 5 तक। सीजन 1 में विल को गायब किया, देन सीजन 2 में विल को माइंड फ्लेयर से करप्ट करवा दिया। उसके बाद से ही विल के अंदर माइंड फ्लेयर का कुछ ऐसा पार्ट रह गया जो बार बार अपसाइड डाउन के क्लोज आने से, या फिर अपसाइड डाउन से रिलेटेड कोई भी चीज़ के क्लोज आने से, या फिर वैकना के ही क्लोज आने से उसके गर्दन में वो सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाता है कि वो उस मौत की दुनिया के काफ़ी करीब है, यानी अटैच्ड है। तुम्हें याद होगा सीजन 3 में जब जब माइंड फ्लेयर एक्टिव हुआ, विल को उसकी प्रेजेंस हमेशा फील हुई है। सीजन 2 में 11 ने गेट बंद कर दिया था, लेकिन सीजन 3 में जैसे ही रशियंस ने दोबारा से गेट ओपन किया, माइंड फ्लेयर फिर एक्टिव हो गया एंड विल को उसकी प्रेजेंस महसूस होने लगी। हालांकि माइंड फ्लेयर को लास्ट में 11 ने मार दिया था, लेकिन स्टिल विल के अंदर उसका कुछ ना कुछ अंश छूटा ही रह गया था, जिसका इस्तेमाल शायद वैकना कर रहा होगा इनडायरेक्टली। एंड वैकना का ट्रेलर में ये कहना कि विल तुम मेरी आखिरी बार और मदद करोगे, उससे एक यही बात का आइडिया लगता है कि पिछले सीजन्स में जितनी भी हरकतें हॉकिंस में देखने को मिली हैं या हुई हैं, उन सब में कहीं ना कहीं विल ने ही मदद करी थी, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, जो खुद विल को भी नहीं पता है। एंड डेफिनेटली डफर ब्रदर्स हमें कुछ ऐसा फ्लैशबैक दिखा सकते हैं इस मोमेंट में कि कैसे विल का हाथ सभी प्रीवियस घटनाओं में इन्वॉल्व था, जो हो सकता है कि इस वाले मोमेंट में वैकना विल को माइंड मैनिपुलेट करके वो सारे फ्लैशबैक्स दिखा सकता है। तो ये था बेसिक। दूसरा, आज मैं फिर रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत पहले ये थ्योरी बनाई थी, बहुत से लोग नए आज देखने वाले होंगे कि वैकना विल से आखिर क्या चाहता है। देखो, जब माइंड फ्लेयर ने विल को होस्ट बनाया था तो काफी लंबे समय तक वो विल की बॉडी में ही रहा था, एंड मे बी इसी दौरान माइंड फ्लेयर के साथ विल की ह्यूमन बॉडी ने कुछ ऐसा सेल या ऑर्गेनिज्म को बना दिया होगा या जनरेट कर लिया होगा जो विल की बॉडी में ही रह गया है। मींस रियल वर्ल्ड के ह्यूमन बॉडी एंड अपसाइड डाउन यानी एलियन यूनिवर्स की वो माइंड फ्लेयर के साथ एक न्यू सेल बन रखी होगी, एंड वो न्यू सेल विल की गर्दन में फॉर्म हो चुकी होगी, जिसे हम कोडेक्स कह के भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड करते आ रहे हैं। एंड ये थ्योरी मैंने वेनम मूवी से रिलेट करके बनाई थी, क्योंकि वहां भी एडी की बॉडी में वेनम जो दूसरी दुनिया का एलियन क्रिएचर था या है, उसके साथ मिलकर एडी की बॉडी में कोडेक्स एक न्यू सेल बना लेता है। एंड वेनम द लास्ट डांस, जिसने भी ये मूवी देखी है उसे मालूम होगा कि नल जो वेनम यूनिवर्स का सबसे बड़ा विलेन है, उसे क्लिंटार प्लेनेट से आज़ाद होने के लिए वो कोडेक्स की ज़रूरत है जो एडी के अंदर बन चुका है वेनम और एडी के मिलन से, जिससे वो काफ़ी पावरफुल बन जाएगा। कौन? नल, अपनी कैद से आज़ाद होने के लिए, या एक बार के लिए ये कह लो कि कोडेक्स चाबी है नल के आज़ाद होने की क्लिंटार प्लेनेट से। तो हो सकता है विल के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा और उसकी बॉडी में भी कोडेक्स बन गया होगा, और वो कोडेक्स इतना पावरफुल होगा कि वैकना उससे बहुत सी एनर्जी जनरेट कर सकता है, यानी वो काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि वैकना को इतनी ताकत आखिर क्यों चाहिए? सिर्फ 11 से लड़ने के लिए, उसे मारने के लिए? आई डोंट थिंक सो। यस, 11 को तो वो मारेगा ही मारेगा, उसके पीछे पड़ेगा ही पड़ेगा। वैकना ऑलरेडी हमें बहुत पावरफुल देखने को मिल रहा है ट्रेलर में भी, लेकिन यहाँ कुछ और खिचड़ी वैकना पकाने की कोशिश कर रहा है शायद बिहाइंड द सीन्स, जहां मेरे दिमाग में दो बातें चल रही हैं। या तो वैकना रियल वर्ल्ड एंड अपसाइड डाउन को एक ही दुनिया बनाने की कोशिश करने वाला है, मीन्स उसे इतनी पावर इसलिए चाहिए ताकि वो रियल वर्ल्ड को भी अपसाइड डाउन में कन्वर्ट कर सके, उसे डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि वैकना को रियल वर्ल्ड में कभी भी नॉर्मल किड
चाइल्ड की तरह एक्सेप्ट करा ही नहीं गया था। तो ये नफरत उसकी बचपन से ही है रियल वर्ल्ड एंड यहाँ के इंसानों से। तो वो एक बार के लिए चाहेगा ही कि ये दुनिया तो मैं तबाह करके देखूंगा। और ऐसा करने के पीछे कारण ये है कि अपसाइड डाउन की दुनिया ने हेनरी क्रील को खुली बाहों से अपनाया था वेकना के रूप में, जहां उसे न्यू क्रिएचर्स मिले, न्यू आर्मी मिली, जहां उसका पूरा कंट्रोल है यानी वेकना का उन सभी न्यू क्रिएचर्स पर, यानी डीमोगॉर्गन, डीमोडॉग, माइंड फ्लेयर, डीमोबैट्स और भी बहुत से क्रिएचर जो मे बी यहाँ इंट्रोड्यूस होने वाले हैं सीजन 5 में। एंड वेकना अपसाइड डाउन में रूल करता है, वो किंग है यहाँ का। दैट्स वाई उसे पूरी दुनिया में रूल करने के लिए वो ये कदम उठा सकता है, यानी रियल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके अपसाइड डाउन में ही कन्वर्ट करने का। दूसरा पॉइंट ये है जो हम बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे थे कि डायमेंशन एक्स ये न्यू यूनिवर्स का हमें स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 में इंट्रोड्यूस होने वाली है। डायमेंशन एक्स अपसाइड डाउन की ही तरह एक एलियन यूनिवर्स है, लेकिन बहुत बड़ी दुनिया है वो, जहाँ बहुत से डेडलिएस्ट न्यू क्रिएचर्स देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड डाउन बोला जाता है डायमेंशन एक्स का एक पार्ट है। अपसाइड डाउन सिर्फ हॉकिंस सिटी की नकल बोला जाता है, उसकी तरह हूबहू दिखती है अपसाइड डाउन, जो मे बी एक बार के लिए बिलीफ माना जाता है कि वेकना ने ही इसे बनाया होगा, यानी अपसाइड डाउन को हॉकिंस से रिलेट करके। तो कारण हमारे सामने है। डायमेंशन एक्स के न्यू पोर्टल्स को खोलने के लिए, डायमेंशन एक्स को अपने काबू में करने के लिए वेकना को बहुत सी एनर्जी की जरूरत होगी, यानी पावर्स की। मे बी डायमेंशन एक्स के गेट को खोलने के लिए वेकना को इतनी पावर चाहिए होगी, और वो इसलिए क्योंकि उसे रूल करना होगा बड़े से एलियन यूनिवर्स में। दैट्स वाई। तो बाबा देखा जाए तो एक बार के लिए ये हिसाब किताब बन सकता है वेकना का विल के पीछे पड़े रहने का। ये थी थ्योरी जिस पार्ट के लिए। असली कहानी क्या होगी वो तो सीजन 5 में ही पता चलेगा। अगर ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है तो मजा आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें सेंस बनाती हैं। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। तो डायमेंशन एक्स में भी रूल करने के लिए मे बी वेकना को विल से वो कोडेक्स चाहिए होगा, जिसके जरिए वो और भी ज्यादा पावरफुल बनेगा। या फिर एक थ्योरी एट द एंड ये भी हो सकती है कि वेकना जो शायद अपसाइड डाउन में एक हिसाब से कैद है, या फिर वो दोबारा से ह्यूमन बॉडी में आना चाहता है, ह्यूमन फॉर्म में आना चाहता है, जैसे वो हेनरी क्रील की फॉर्म में था अपनी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में। एंड यहाँ शायद विल से वो कोडेक्स इसलिए उसे चाहिए होगा ताकि वेकना दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में आ सके, यानी वो चीज़ उसे उस मॉन्स्टर से दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में बनने के लिए हेल्प कर सके, जो वो विल से लेने वाला है, यानी वो कोडेक्स। तो एक बार के लिए एट द एंड ये भी देखने को मिल सकता है, या ये भी थ्योरीज देखने को मिल सकती है। हाँ, पावर सारी वेकना के पास वही होंगी, बस ये है कि वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाएगा, ना कि वेकना जैसा भयानक दिखने वाला दरिंदा हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं। लेकिन एक बात जो हम सभी फैंस को चिंतित कर रही है कि अगर वेकना विल से वो कोडेक्स ले लेगा तो क्या विल द वाइज मारा जाएगा? वेल, वेनम में अगर एडी से नल वो कोडेक्स ले लेगा तो एडी और वेनम दोनों ही मारे जाएंगे। तो क्या वॉल्यूम 1 की एंडिंग काफी सैड होने वाली है? अगर ऐसा कुछ रिलेशन या फिर ऐसा कुछ इंस्पिरेशन डफर ब्रदर्स ने लिया है कहीं ना कहीं से, तो मे बी ऐसी एंडिंग हमें देखने को मिल सकती है। बाकी इस पॉइंट के बाद एक थ्योरी और है मेरे पास, जिसमें बहुत सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लगेगी विल द वाइज की पावर से रिलेटेड, क्योंकि लीक रूमर सुनने में आया था कि विल के पास भी पावर देखने को मिल सकती है सीजन 5 में, क्योंकि वेकना 2.0 को हराने के लिए अकेली 11 तो काफी नहीं है इस बार। तो ये सब डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कि क्या कैसे पावर उसे मिल सकती है और क्या होने वाला है। यहाँ लगाते हैं अब विराम। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मेरे नए चैनल को प्लीज उसे भी सपोर्ट दिखाओ, उसे भी सब्सक्राइब करो, यानी बाबा लोग ये वाला चैनल, जहां हम सिर्फ इंडियन कंटेंट, इंडियन सिनेमा के बारे में बात करते हैं। प्लीज सपोर्ट दिखाओ।